आज हम आपको बताने जा रहे हैं चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में कितने प्रकार के चेंज होते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत जो चेंज होते हैं, परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, वे उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में तीन तरह के चेंज आते हैं, तीन तरह के चेंजिंग होते हैं, तीन तरह के बदलाव आते हैं। तो फर्स्ट जो चेंजिंग है, फर्स्ट जो चेंजिंग है चेंज ऑफ पर्सन, सेकंड चेंजिंग है चेंज ऑफ टेंसेज, थर्ड में है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। कहता है कि डायरेक्ट नरेशन से या डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में तीन प्रकार के चेंजिंग होते हैं, बदलाव आते हैं, बदलाव होते हैं। उसमें से फर्स्ट जो चेंजिंग है उसका नाम है चेंज ऑफ पर्सन, सेकंड का नाम है चेंज ऑफ टेंसेज, थर्ड में है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद अब जाने सब फर्स्ट में है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में क्या होता है, एक चेंज ऑफ पर्सन में एक फार्मूला होता है 1 2 3 = SON, मतलब 123 = सन। अब 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है और S क्या है, वो क्या है, N क्या है, इसके बारे में जानेंगे, बताएंगे। तो 1 क्या है, 1 क्या है फर्स्ट पर्सन, 1 के मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, 2 के मतलब होता है सेकंड पर्सन, थर्ड के मतलब होता है थर्ड, 3 के मतलब होता है थर्ड पर्सन। ये तो हो गया 1 2 3, 1 से फर्स्ट पर्सन, 2 से सेकंड पर्सन, 3 से थर्ड पर्सन। हम SON, तो S से सब्जेक्ट हो गया, O से ऑब्जेक्ट हो गया, N मीन्स नो चेंज, मतलब तीनों 1 2 3 और सन का मीन बता दिए, मीन्स बता दिए कि तीन शिवे का छो का 1 2 3 का मीन्स क्या होता है, सन का मीन्स क्या होता है। तो 1 का मीन्स फर्स्ट पर्सन, 2 का मीन्स सेकंड पर्सन, 3 का मीन्स थर्ड पर्सन, 6 S का मीन्स सब्जेक्ट, O का मीन्स ऑब्जेक्ट और N का मतलब N का मीन्स नो चेंज। अब जानेंगे कि अब इस फार्मूला के आधार पर हम जान गए कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, S क्या है, O क्या है, N क्या है। तब उसके बाद ये फार्मूला बन गया है चेंज ऑफ पर्सन में 1:S, मतलब 1 S के 1 अकॉर्डिंग टू S मतलब होता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सेकंड पर्सन 2 है, 2 मतलब सेकंड देता है, सेकंड और वो मतलब ऑब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। और 3 मतलब थर्ड पर्सन और N मतलब नो चेंज, थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज होगा, मतलब चेंजिंग नहीं होगा। फर्स्ट बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, 2 बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, मतलब सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन बदले 3 मतलब थर्ड, तो थर्ड पर्सन बदलेगा नो चेंज, थर्ड पर्सन में नो चेंज होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। अब जानेंगे नोट में क्या है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट नरेशन में यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द टेंस डज नॉट चेंज एनीवेयर। जब किसी डायरेक्ट नरेशन में यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो क्या होता है कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बदलने में टेंस में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। केवल परिवर्तन होता किस में है, तो जब पास्ट टेंस में रहेगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो उसमें तो टेंस में बदलाव होगा, लेकिन प्रेजेंट टेंस में रहेगा या फ्यूचर टेंस में रहेगा यदि रिपोर्टिंग वर्ब, तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, टेंस नहीं बदलेगा, 10 का 10 रहेगा, कहीं भी टेंस में बदलाव नहीं होगा। तो यह है चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हम जानेंगे चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट
स्पीच मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। अब उसमें चेंज ऑफ, सब फर्स्ट में है चेंज ऑफ पर्सन। 3 तरह के जो चेंज होते हैं उसमें से फर्स्ट है चेंज ऑफ पर्सन। तो उसमें चेंज ऑफ पर्सन है 1 में है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में कुछ रूल्स हैं, इसके बारे में आपको समझाएंगे, बताएंगे। रूल 1 में है इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस देन इन इनडायरेक्ट स्पीच टेंस डज नॉट चेंज एनीवेयर। कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बदलने में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या कहीं भी टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, टेंस में बदलाव नहीं होता है। मतलब यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो उसके चेंज में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में उसके टेंस में कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, या किसी भी तरह की परिवर्तन नहीं होता, मतलब टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता है। केवल what we will put the reporting verb in present और future tense। केवल क्या करते हैं, हम रिपोर्टिंग वर्ब को हम प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में ही रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डायरेक्ट में है क्वेश्चन ही सेज टू मी आई एम पुअर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में है, एग्जाम्पल में है डायरेक्ट में ही सेज टू मी आई एम पुअर। अब इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह सेज। ये सेज जो है रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में है। तो यदि हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो इस सेंटेंस को हम किसी भी टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, मतलब जो है वही रहेगा, केवल पर्सन चेंज होगा। पर्सन में केवल पर्सन चेंज होता है और कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर यदि रिपोर्टिंग वर्ब कह रहा है रूल में कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में उसके टेंस में कोई भी तरह के परिवर्तन नहीं होता है, या कहीं भी टेंस में कोई किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता है। अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को मतलब क्या करेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब को हम प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे, फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर में ही रखेंगे, जिस टेंस में होगा उस टेंस में रखेंगे। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए इसको हम प्रेजेंट टेंस में रखे हैं और सेज टू को टेंस में बदलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद ये सेज टू को टेंस में बदलेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है वह ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इस दोनों कौमा को, सिंगल कौमा को और डबल इन्वर्टेड कौमा को हम दोनों को हटाकर हम इसके जगह पर कंजंक्शन दैट लगाते हैं। और उसके बाद अब देखेंगे आई, तो आई फर्स्ट पर्सन में है, तब बताए थे 1:S, 2:O, 3:N, मतलब बताए थे कि 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही का आई बदलेगा इसके अनुसार, आई बदलेगा इसके अनुसार। तो आई के जगह पर सब्जेक्ट है, ये नॉमिनेटिव केस में आता है, तो इसका नॉमिनेटिव केस में ही आएगा, ही का ही रहेगा। उसके बाद अब यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब एम है, तो ही के साथ आई के साथ एम लगा
तो ही के साथ इस लगेगा। उसके बाद पूर्व है तो पूर्व लिखाएगा, और उसके बाद कॉमा खत्म हो गया, क्योंकि कॉमा नहीं लिखा जाता है, बल्कि दोनों कॉमा और सिंगल कॉमा के जगह पर कंजंक्शन दैट लगाया जाता है, और किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है, केवल परसेंटेज होता है और कंजंक्शन दैट लगता है। तो बन गया डायरेक्ट नरेशन, ही सेज टू मी आई एम पुअर, क्या बन गया इनडायरेक्ट स्पीच में ही टेल्स मी दैट ही इज पुअर। अब उसके बाद रूल नंबर 2 में है, इफ द assertive sentence is inside of inverted comma, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, रूल 2 में है कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या भीतर assertive sentence हो तो then only that is used in place of inverted comma and single comma। मतलब यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर assertive सेंटेंस हो तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में केवल क्या करते हैं, कॉमा को हटाकर, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसके जगह पर हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। मतलब इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं या किया जाता है, या सिंगल कॉमा और डबल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर डायरेक्ट में मोहन सेज आई इट राइस। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, तो सेज। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, तो सेज है रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में है, यदि ये प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में है तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। मतलब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता, किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता, या कहीं भी टेंस में परिवर्तन नहीं होता है या नहीं किया जाता है। तो उसका कैसे बनेगा इनडायरेक्ट में, तो सबसे पहले मोहन लिख देंगे, उसके बाद अब सेज टू रहता तब टेंस लगाते, लेकिन इसको प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे, लेकिन सेज को सेजे रख देंगे, सेज को सेजे रहेगा। सेज टू रहता तो टेंस में बदलते, लेकिन सेज टू को टेंस में लेकिन टू रहेगा तब, लेकिन टू नहीं रहेगा, केवल सेज रहेगा, तो केवल सेज ही लिखाएगा। उसके बाद दोनों कॉमा को हटाकर या इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर सिंगल कॉमा को हटाकर उसके बदले में कंजंक्शन दैट लगाते हैं। कंजंक्शन जो है ये दैट लगाते हैं। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन में है तो फर्स्ट पर्सन बदलता है और सब्जेक्ट के अनुसार। तो मोहन सब्जेक्ट है तो मोहन के जगह पर आ गया सब्जेक्ट में प्रोनाउन में आ गया ही। मोहन का नॉमिनेटिव केस, मोहन लड़का है इसलिए ही आ गया। उसके बाद प्रोनाउन आ गया, नाउन के जगह पर प्रोनाउन आ गया। उसके बाद ये इसके अनुसार यहाँ पर आई के साथ इट लगा, एस नहीं लगता है, आई ही के साथ इसमें एस लगेगा, तो हो गया ही इट्स। के बाद राइस है तो राइस पड़ेगा, लास्ट में प्लस स्टॉप पड़ेगा। ये हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। तो इस तरह से मोहन सेज आई इट राइस, इसका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज क्या हो गया, मोहन सेज दैट ही इट्स राइस। रूल नंबर 3 है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू एंड सेड टू, कहता है कि यदि सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू एंड सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू एंड सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो देन इट इज चेंज्ड एज टेल्स एंड टोल्ड। तो यह सेड टू
टेल्स में बदलता है, सेज टू टेल्स में बदलता है एंड सेड टू टोल्ड में बदलता है। बट टू डज नॉट कम आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू नहीं आता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू नहीं आता है, तब देन द रिपोर्टिंग वर्ब डज नॉट चेंज। तब रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज नहीं कर सकते हैं या चेंज नहीं करते हैं, या रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं किया जाता है। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू नहीं आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करते हैं, मतलब उसको ज्यों का त्यों हूबहू उसी को लिख देते हैं। नॉट चेंज, इट इज रिटेन सेम टू सेम, मतलब उसको हूबहू ज्यों का त्यों लिख देते हैं या लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल में लेते हैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन में। फर्स्ट एग्जाम्पल में शी सेज टू लीला। अब यहाँ पर शी सेज टू लीला में इसमें आया है सेज टू, इसमें आया है सेज टू आया है। रिपोर्टिंग वर्ब इसमें सेज टू आया है। She says to लीला यू आर वेरी ऑनेस्ट। तो इस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में आया है शी सेज टू लीला, मतलब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू आया है। तो क्या करेंगे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या करेंगे, सेज टू को टेल्स में बदल देंगे, क्योंकि नियम बताया था कि सेज टू को टेल में और सेज टू को टेल्स में और सेज टू को टोल्ड में। तो यहाँ सेज टू आया है इसीलिए टेल्स में बदल देते हैं। तो क्या बन गया इनडायरेक्ट स्पीच में शी टेल्स, ये हट गया, ये हट गया और बदल गया टेल्स में। उसके बाद लीला लिखा गया। उसके बाद इन दोनों को हटाकर इन्वर्टेड कॉमा को और सिंगल कॉमा को हटाकर उसके बदले दैट लगा कंजंक्शन लगाया जाता है। उसके बाद अब यहाँ पर यू जो आया है सेकंड पर्सन में है, यू जो है सेकंड पर्सन में आता है, तो सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, मतलब टू इज टू ओ, मतलब सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? लीला। लीला लड़की है इसीलिए आ गया सी, इसका नॉन का प्रोनाउन आता है। तो लीला लड़की है, गर्ल है, इसलिए उसके लिए प्रोनाउन आता है सी। तो सी लिखा गया, सी आ गया, इसके जगह पर एक जगह पर सी आ गया। उसके बाद इसके साथ आर लगा हुआ है तो इसके साथ इस लगाएंगे, यू के साथ आर तो सी के साथ ही के साथ इस लगाते हैं। उसके बाद जो है जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप देते हैं। तो बन गया शी सेज टू लीला यू आर वेरी ऑनेस्ट। इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया शी टेल्स लीला दैट शी इज वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर सेकंड में है ही सेज आई एम प्लेइंग। ही सेज आई एम प्लेइंग। तो इसका इनडायरेक्ट बनाने में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेज इन्वर्ट रिपोर्टिंग वर्ब सेज तो आया है लेकिन इसके साथ टू नहीं लगा हुआ है। इसमें टू लगा हुआ था, इसमें टू लगा हुआ था, इसमें टू लगा हुआ नहीं है। तो क्या करेंगे, इन्वर्टेड काउंट सेज को बदलेगा नहीं बल्कि उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्योंकि नियम कहता है, रूल में कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि टू नहीं आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में उसको ज्यों का त्यों हूबहू उसी को लिख देते हैं, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है।
तो क्या करेंगे, ही लिख दिए, उसके बाद सेज लिखा गया, सेज के सेज रह गया, हूबहू वही लिखा गया, सेम टू सेम लिखा गया, नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, नहीं बदला। उसके बाद अब इसको हटाकर सिंगल कॉमा डबल कॉमा को हटाकर, यानी इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट लगाया जाता है। उसके बाद अब यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, और ये चेंज होगा लीला के अनुसार, लीला सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला। अब यहाँ पर ये आई सब्जेक्ट, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, 1:s, मतलब फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट ही है तो ही का प्रोनाउन ये रह गया। उसके बाद आई के साथ एम लगा तो ही के साथ इस रहेगा, यहाँ पर ही हो गया। उसके बाद जो जैसे है प्लेइंग, प्लेइंग लिखा गया, उसके बाद लास्ट में प्लस स्टॉप लग गया। तो ये बन गया सेकंड एग्जाम्पल, ही सेज आई एम प्लेइंग, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल गया, ही सेज दैट ही इज प्लेइंग। ये इस तरह से सेज टू रहने पर टेल से बदल देंगे, सेज टू रहने पर टेल में बदल देंगे, और सेज टू रहने पर टोल में बदल देंगे। लेकिन टू यदि नहीं रहेगा, रिपोर्टिंग भाग के बाद टू नहीं रहेगा तो से को से लिख देंगे, सेज को से लिख देंगे, और टोल सेड को टोल लिख देंगे, सेज को सेड को सेड लिख देंगे, टोल नहीं बदलेंगे। मतलब यदि टू नहीं रहेगा तो जो रिपोर्टिंग भाग लिखा रहेगा वही रिपोर्टिंग भाग, उसी रिपोर्टिंग भाग को ज्यों का त्यों हूबहू उसी को उतार दिया जाता है, उसी को लिख दिया जाता है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होता है। रूल नंबर 4 में है द टाइम टू चेंज ऑफ पर्सन, नंबर एंड केस इज इन इनडायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज। कहता है कि पर्सन को चेंज करने के समय नंबर और केस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होते हैं, नहीं बदलते हैं। मतलब जिस समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने में, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलने में जब हम पर्सन को चेंज करते हैं या पर्सन को बदलते हैं या पर्सन को चेंज करते हैं, उस समय नंबर और केस को डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने में चेंज नहीं होता है, मतलब नंबर और केस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें वी शुड केयर ऑन इट, हम इसलिए हम लोग को उस पर ध्यान देना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में है, डायरेक्ट में राम सेड टू हिम यू आर वेरी वाइज। इसमें सेड टू जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो अब हम इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे, तो डायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सबसे पहले राम लिखेंगे, उसके बाद सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। उसके बाद हिम लिख देंगे, उसके बाद दोनों कॉमा को, सिंगल कॉमा को, डबल कॉमा को, यानी इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल कॉमा को बदलकर डैट कंजंक्शन लगाएंगे ही। उसके बाद अब यू सेकंड पर्सन में है इसलिए सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, मतलब 2:s, 2:o, 1:s, 2:o, 3:n। मतलब अब यहाँ पर यू क्या है, सेकंड पर्सन में है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है जो बदल कर फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेगा, मन फर्स्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, मतलब राम के अनुसार बदलेगा। तो राम के लिए आ गया ही। उसके बाद पास्ट टेंस में है, सेड टू पास्ट टेंस में है इसलिए ही के साथ वास रहेगा। उसके बाद जो है
वेरी वाइज लिखा जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप पड़ेगा। तो राम सेड टू हिम यू आर वेरी वाइज का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बन गया राम टोल्ड हिम दैट ही वाज वेरी वाइज। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर सेकंड में है डायरेक्ट में सीता सेड आई हैव नो मनी। अब इसमें सेड के बाद टू नहीं आया है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट बदलते समय केवल सेड ही लिखाएगा, जो है वही लिखाएगा। टू आने पर सेड, टू आने पर टोल्ड बदलेगा, लेकिन सेड आने पर टू नहीं रहेगा तो सेड लिखा जाएगा। तो इनडायरेक्ट में बदलने पर सीता सेड के बाद दोनों कॉमा को हटाकर, मतलब सिंगल कॉमा और डबल कॉमा मतलब इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट लगाएंगे। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, तो इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट सीता है, सीता के अनुसार बदलेगा सी। उसके बाद यहाँ पर हैव है, तो हैव का पास्ट टेंस में है, इसलिए हैव का पास्ट टेंस हैड, तो हैड लिखा गया। उसके बाद नो मनी लिखा गया, लास्ट में फुल स्टॉप। तो बन गया सीता सेड आई हैव नो मनी का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया सीता सेड दैट शी हैड नो मनी। उसके बाद यहाँ पर हमारे थर्ड में है डायरेक्ट में गीता सेज टू हर मदर यू आर वर्ल्ड। अब यहाँ पर सेज टू है, प्रेजेंट टेंस में है, तो सेज टू को टेंस में बदलते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में क्या हो गया, गीता लिखा गया। उसके बाद सेज टू को टेंस में बदल दिए, उसके बाद हैव लिखा गया, मतलब लिखा गया। उसके बाद दोनों कॉमा को हटाकर सिंगल कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट लगा दिया गया। उसके बाद यू सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, तो ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, मतलब मदर के अनुसार। मदर के लिए हो गया सी। उसके बाद प्रेजेंट टेंस में सी के साथ इसलिए रहेगा। उसके बाद ओल्ड लास्ट फुल स्टॉप पड़ गया। तो गीता सेज टू हर मदर यू आर ओल्ड का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया गीता टेल्स हर मदर दैट शी इज ओल्ड। ये हो गया आपका रूल नंबर 4। फिर आगे क्लास में बताएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा उसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बताने में हिचकिचाहट मत लावें, बताने में देर मत करें, और साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। करते जाइए। थैंक यू।